कैसे हो मेरे दोस्तों। आज बिल्कुल अलग बातचीत करेंगे। शोएब अख्तर साहब के ऊपर बात होगी। अब कुछ बोला है उन्होंने, हमें लगा वही क्यों थोड़ी सी फेटा फेटी हम लोग भी आओ चला ही ली जाए। देखो, प्रमुख मुद्दों पर बात हम करेंगे। पहले तो ऑब्वियसली शोएब अख्तर के ऊपर बात करेंगे। दूसरा ये बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम का हाल बयां ऐसा हुआ क्यों। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे अभी भी पाकिस्तान पहुंच सकता है सेमीफाइनल्स में। और चौथा रमीज राजा के ऊपर भी बात होगी। चलो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं बातचीत। आप एकदम अंत तक रहना वीडियो में और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। अब होता क्या है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 चल रहा है। पाकिस्तान के लिए कैंपेन अच्छा शुरू हुआ नहीं, जहां पर पहले ही भारत के हाथों आपको करारी हार मिली पहले ही मैच में, और दूसरा गेम में पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से 1 रन से मैच हार गई। अब ये सब हो रहा है तो फिर चोक तो ले रही है कि टूर्नामेंट से एग्जिट वाला दरवाजा दिख रहा है। हर कोई एनालिसिस कर रहा है। दुख है कि इस तरीके का गेम पाकिस्तान प्रोसीड कर रही है इंटरनेशनल गेम्स में। ये टीम वर्ल्ड चैंपियन रही है और अब बहुत ही मीडियोकर गेम खेल रही है। एक्स पाकिस्तानी प्लेयर्स को जाहिर सी बात है बहुत ही दुख हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को सर्व करा हुआ है यार। और ऐसा परफॉर्मेंस देकर सभी भिन्नाएंगे तो है ही। भिन्नाओ भैया, आकलन करो, समीकरण बैठाओ, सब कुछ करो, हम भी देखते हैं यार आपको। लेकिन इंडिया भी सेमीफाइनल्स तक पहुंच के आ जाएगी। वो कोई 30 मार खा टीम नहीं है। मतलब कि अगर खुद की दाल नहीं खानी है तो क्या दूसरा भी दाल ना खाए। हम दाल नहीं खा रहे हैं, वो भी नहीं खा पाएगा क्योंकि उसका हाजमा खराब है। अरे अख्तर साहब, थोड़ा सा बड़े हो जाओ, फेंटा फेंटी से बाहर आ जाओ। पाकिस्तान को इवैल्यूएट करो, सब कुछ करो। एक्स क्रिकेटर आप रहे हो तो क्या है, तब तक ठीक है। टीम इंडिया के ऊपर क्यों ही आ रहे हो समझ में नहीं आया। और ये सब रोल मॉडल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। टोनी ग्रेग साहब ने तो इनको कह दिया था द रावलपिंडी एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन। तो भैया उसी स्टेशन में आके लग जाओ। क्रिटिसिज्म अपना करना बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ कभी ना पड़ी लकड़ी लेनी नहीं चाहिए। आप बड़े रसूखदार लोग हैं, हो जाता है, मैं मानता हूँ स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, लेकिन जज्बात बाहर आ रहे होंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ पर प्रिय चचा वासेपुर वाले रमाधीर चचा ने क्या कहा है बताए। बड़ी ही फुर्सत में ये बात बोलिए कि भावनाओं को डालो, समझ रहे होगे आप। 30 मार खा नहीं है, तब भी तुम्हें यहाँ के मीडिया हाउसेस में आकर फेंटा फेटी चलानी पड़ रही है। तमाचा तुम मारो कोच को, लो झड़ तुम कर लो क्रिकेटर से। आपके पास फाइनेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन है, चलिए ये बात है, तो आपके ही सीजन्ड और वेल वर्स्ड प्लेयर्स आपको क्यों नहीं बैक करते हैं पीसीबी में आने के लिए। आज मोहम्मद यूसुफ कोचिंग सेटअप में है, उनकी तकरार के किस्से पीसीबी चेयरमैन रमीज रजा से कितने ज्यादा ओपन है, ये किसी से छुपी बात नहीं है। लेकिन है ना सेटअप में, आप कहाँ हैं। आप यूट्यूब चला रहे हो, मस्त बढ़िया बातें करते हो, सब सुनते हैं, अच्छा लगता है और बहुत ही लॉजिकल भी बातें आप करते हो। लेकिन मीडिया को भाई साहब आपको जवाब देना है, दीजिए, लेकिन दूसरे का नाम ना लेकर ये सारे काम हो सकते हैं। 2 सेकंड्स में आपको हर कोई बता देगा कि कौन कितना 30 मार खा है। ज्यादा सवाल जवाब के रडार में फंसना नहीं चाहिए। गेंदा फूल वाला मामला हो जाता है तो ये एक बात है। दूसरे रीजन पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का ये हाल हो ही क्यों रहा है। इस पर कुछ रीजन है, आओ चलो उसको भी देखते हैं बढ़िया तरीके से। नंबर 1, एक तो सबसे बड़ी बात, क्रिकेट खेलने की सबसे बेसिक यूनिट जो होती है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, उसका तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वहां पर विजन ही नहीं है। कोई नया यंगस्टर पावर पैक परफॉर्मेंस लेकर आता है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स इस बात को कंसीडर करते हैं कि इंडियन टीम ने अपनी टीम को डोमेस्टिक से बनाया है। टीम में डेडिकेटेड रोल्स होते हैं, वो किसी के काम ही के नहीं है। वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर आप अपनी स्ट्रेंथ और बेंच स्ट्रेंथ दोनों को ही बनाते हो, तो वहां ये दिखता मामला है नहीं। नंबर 2, क्रिकेट में खेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही एकमात्र चीज होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज उल्टी है, वहां पर राजनीति हावी रहती है, जिसकी वजह से क्रिकेट सफर करता है। नंबर 3, शाहीन शाह अफरीदी, द प्रीमियर फास्ट बॉलर ऑफ द पाकिस्तानी लाइनअप, 100% फिट नहीं है। तो क्यों खिलाया आपने उनको। वो डिलीवर करके नहीं दे पा रहे हैं अपना गेम। तो बेसिक्स तो पाकिस्तान यूनिट जानती है या फिर भूल गई है। नंबर 4, सच कहूं तो इतनी बतूली
चिड़ियाबाजी सब करते हैं और देखो इतनी बातें आपको अच्छी लगेंगी भी। रमीज रजा की कमेंट्री करते हुए अच्छी एनालिसिस करते थे, अच्छा और लॉजिकल रीजंस देते थे, लेकिन जब से तो पीसीबी चेयरमैन की गद्दी पर बैठे हैं पता नहीं कौन सी खुशफहमी का शिकार हो लिए हैं, कॉफी पीते हैं और पता नहीं क्या क्या डिसीजन ले लेते हैं। अरे पियो यार, कॉफी भी पियो, लेकिन डिसीजन ऐसे ले लोगे। मोहम्मद वसीम को भेज दिया गया है लैपटॉप लेकर, अब बताइए क्या ही एक्सपीरियंस है उनके पास। नंबर 5, पाकिस्तान में जो सही सोचता है क्रिकेट के बारे में उसको सही जगह पर यूज ही नहीं किया जाता है। आई मीन जिससे पाकिस्तान क्रिकेट था, वसीम अकरम, सईद अनवर या फिर बहुत से प्लेयर्स है, वो पीसीबी में दिखते ही कोई नहीं है, समझ ही नहीं आता है। चलो हटाओ यार, चलो एक जगह पर और बात करते हैं, रमीज रजा के ऊपर बात करते हैं, द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये साहब बताते हैं विराट कोहली ने 71वीं सेंचुरी मारी है अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो भी 4 कैच छूटे थे उनके। चचा, इसे कहते हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? आप अभी कमेंट्री कर रहे होते ना तो कसीदे पढ़ रहे होते विराट कोहली के नॉक की। ये आपकी बात हुई, आप विराट कोहली को पसंद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप उनके स्टैट्स को और उनके करियर को नजरअंदाज कभी कर नहीं सकते हैं। समझ में आ ही रहा होगा, मतलब 71वीं सेंचुरी आई अगेंस्ट अफगानिस्तान तो कौन सी बड़ी बात हो गई। रमीज रजा ये कह रहे हैं, कभी सुना है इंडिया की तरफ से सुनते हुए कि बाबर ने नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला और मारा। हर कोई क्रिकेट को अप्रिशिएट करता है। और हाँ, क्या जिंदगी भर चेयरमैन करेंगे आप? आएंगे तो कमेंट्री पे या फिर अपने चैनल पर, पता नहीं एक तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया है आपने, समझ में ये आके नहीं दे रहा। एक उम्मीद थी आपसे, जो विजन लेकर आप जा रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वहां से गेम इंप्रूव होगा। इतनी सारी बातों में शोएब अख्तर साहब ने एक दुरुस्त बात कही है, टीम कैसे बनाओगे आप? मीडियोकर लोग जब टीम बनाते हैं तो टीम बनती नहीं है, सच है ये बात। हाँ, वो अलग बात है, बोलते बोलते शोएब अख्तर ने बहुत बड़ी लौजड़ कर दी, अदरवाइज एक दो बातों के अलावा उन्होंने ठीक बोला। सब शौक हुए पड़े हैं, जिम्बाब्वे से कैसे हार गए, लेकिन कोई ये अप्रिशिएट नहीं करके दे रहा है कि जिम्बाब्वे ने उस दिन पर्थ में बढ़िया क्रिकेट खेली, नर्व्स को होल्ड करके रखा, मैच हार गया था वो देश, लेकिन वहां से भी जीत के आ गया। करते क्या हो, कोई छठा बॉलर है नहीं, कोई मिडिल ऑर्डर एकदम खत्म है, वो चलने का नहीं। शान मकसूद ही चले जा रही हैं, लेकिन दूसरे एंड के साथ आ ही नहीं रहा है, तो फिर उनके स्ट्राइक रेट पर भी फर्क पड़ ही रहा है। बाबर और रिजवान के जरिए पूरा T20 वर्ल्ड कप साध लिया था आपने, और कहते क्या है कोई 30 मार खान नहीं है। अच्छा एक बात बताइए जरा, कुछ भी कैसा भी पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा कभी कर सकता है क्या कि ऋषभ पंत जैसे क्रिकेटर को ड्रॉप करके दिनेश कार्तिक को बैक करे? क्योंकि डीके भाई उस रोल को बेहतर निभाते हैं, इसीलिए समीकरण बैठाना पड़ता है। आपकी यहां पर आसिफ अली है, मिडिल ऑर्डर चक्के देने का नाम कोई नहीं ले रहा, लोअर मिडिल ऑर्डर तो एकदम बेदम पास खत्म है, लेकिन बैक किया हुआ है आपने। एशिया कप से लिए इंग्लैंड T20I सीरीज, न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज, वही मामला चल रहा है। बता दो भाई कौन सी जैक लग रही है? बहुत से प्रॉमिसिंग प्लेयर्स होंगे पाकिस्तान में, वो भी जैक लगा लेंगे, मतलब कुछ भी चल रहा है। चलो अब जानते हैं कैसे पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच सकता है। दूसरों के भरोसे ही पहुंचेगी, क्योंकि समझ तो रहे ही होंगे आप भी, इस समय पाकिस्तान का नेट रन रेट है -0.050 और वो ग्रुप बी की 5वें पायदान पर है और द नेदरलैंड्स के ठीक ऊपर है। अब यहां से होना क्या है कि पाकिस्तान को बिना फेंटी फेंटा चलाए सारे के सारे मैचेस अपने जीते हैं। पहले जो होगा अगेंस्ट नेदरलैंड्स पर्थ में, जहां पर लास्ट टाइम में लौजड़ होली थी, फिर अगेंस्ट बांग्लादेश एडिलेड में, और फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो होगा सिडनी में। तीनों जीतेंगे, फिर होंगे कितने? 6 पॉइंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेकिन अभी कहां खत्म हो गया, अभी तो बचा है लेटोलिन। अब दूसरे फैक्टर्स तो आएंगे ही, एक खेलेंगे तो दूसरा भी तो खेलेगा ही ना। इंडिया जो 30 मार खां है, कैसे, क्यों, कब, वो नहीं, लेकिन हाँ है और हमेशा रहेगा। इंडिया के 3 मैचेस बचे हैं, 3 में से 2 मैच भी जीत गया, सेमीज का बर्थ रिजर्व कर देगी। इनफैक्ट एक भी जीत गया तो नेट रन रेट में इंडिया आगे ही रहेगी और सेमीज में चले जाएंगे। लेकिन राह ताकेगी फिर आंखें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के ऊपर, जो जीते तो जीते लेकिन एक मैच से ज्यादा ना जीते, जहां पर 2 विक्ट्री साउथ अफ्रीका को थ्रू कर देगी सेमीफाइनल्स के लिए, और सेम कट टू कट वाला सीन जिम्बाब्वे के साथ भी चलेगा। तो अब दूसरे के हवाले ही चलेगी बाबर एंड कंपनी। तो बोला ये जा रहा है टेक्निकली पाकिस्तान इज आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स गेम। तो ये सब मामला है, कोई गलत बात लगी हो तो माफ करना,
कोई हेट वाली बात है नहीं, क्योंकि बाउंड्रीज डिवाइड्स बट क्रिकेट यूनाइट्स, ये टैगलाइन हमारी है और हम इस पर अमल बहुत करते हैं। ऑफेंड मत होना, ख्याल रखना। क्या कहोगे आप, बताना फिर कमेंट बॉक्स पर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी होगी ना तो लाइक और शेयर भरने से ही दबा देना, ताकि वीडियो में उड़ान भर जाए और आगे तक सर करके चली जाए। पहली बार अगर लैंड हुए होगे और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो सब्सक्राइब करना हमको। मजा तो देखो फिर आपको और हमको दोनों को बहुत ज्यादा आने वाला है। बेल आइकॉन भी फटक करके प्रेस कर देना, अरे तभी तो आपके चैनल स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है, पहली फुर्सत में पता चल ही जाएगा। और हाँ, अपना और अपने घर वालों का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।